हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने पिछली क्लास में कुछ सूत्र देखे थे त्रिकोणमिति के। आज की क्लास में हम क्या करने वाले, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 के कुछ सवाल आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक करके हम एक एक सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना किस तरह से हैं। ठीक है, हमारे पास बुक है, हम उसी से आपको क्लास से आपको प्रश्नावली 8.1 से ही एक एक सवाल आपको करवाते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रश्नावली 8.1 ये ना 8.1 है। हाँ, 8.1 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 का ये हमें यहाँ पे क्या है, देखो सवाल लिखूँगा तो सवाल लिखने में बहुत समय लगेगा। आपके पास में बुक होगी। ठीक है, तो आप बुक में से देख लेना। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे वो बता देता हूँ क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है मान, तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, सवाल लिखने में तो बहुत समय लग जाएगा, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, इसमें है कि त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B है, इन्होंने त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इन्होंने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। तो B वाला समकोण बनाना है। कौन सा बनाना है, B वाला ही समकोण बनाना है। सवाल के अकॉर्डिंग चलना है हमें। कैसे चलना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। जो इन्होंने सवाल में लिखा है कि जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है। अब ये B हमें पता चल गया, तो A इसे मान लो, C इसे मान लो, किसी को भी मान लो, A से मान लो, C से मान लो, किसी को, ये जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ B का पता चला है, न कि A और C का नहीं पता चला। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, B को समकोण मान लिया। B इन्होंने बताया है B 90 डिग्री समकोण है, तो A हम इसे मानो या इसे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, A इसे मानो या इसे मानो, यहाँ पे A मानो या यहाँ पे A मानो, C यहाँ पे मानो या यहाँ पे मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एंगल भी समकोण पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब और इन्होंने क्या कहा, A से लेके B वाली भुजा, A से लेके B वाली भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और B से लेके C 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने दो सवाल दे रखे हैं। पहला दे रखा है, कौन सा, पहला दे रखा है कि साइन A और कॉस A का मान निकालो। ठीक है, और सेकंड नंबर पे दे रखा है साइन C और कॉस C का मान निकालो। किसका, साइन C और कॉस C का मान निकालो। ये दोनों हमें क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम किताब रख देते हैं साइड में। ठीक है, अब हम यहाँ से, अब हमें पता है, हमें दोनों चीज़ें पता है। अब हमें ये, मैंने क्या बताया था, जब मैं आपको सूत्र बता रहा था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो एंगल B है, B यानी कि जो 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ से आपको सीधे पता समझ जाना चाहिए कौन सी भुजा है, ये वाली समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी भुजा, A से C वाली भुजा कौन सी है, कर्ण है। पता चल गया, कर्ण है। अब इसको बेस मानो या इसको बेस मानो, इसको बेस मानो, इसको आधार मानो, इसको बेस मानो, इसको आधार मानो। तो अब हम किसके हिसाब से चलेंगे, सवाल के हिसाब से। ये हमें पता चल गया कर्ण। पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और सीधे सीधे कर्ण की वैल्यू, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की भुजा है ये निकाल लो। तो ये हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है कि क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब लंब मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम सवाल करेंगे तब हम उसमें देखेंगे। ठीक है भाई, तो कर्ण कितना, हमारा कर्ण तो हमें निकालना है। तो लंब किसी को भी मान लो, 7 को मान लो,
7 को हम इसे मान लंब, तो 7 सत्ते 49 और प्लस आधार, आधार कितना है 24, 24 लंब हमने माना 7। चलो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो। 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, 7 का वर्ग निकालेंगे तो आएगा 49 यानी 49, 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9 और 6 15 का 5 हंसी लगा 1, 7 4 11 1 12 का 2 हंसी लगा 1, 5 और 1 6, 625। अब ये था कर्ण का वर्ग, क्या आ रहा था ये कर्ण का वर्ग। अब हम इधर से वर्ग हटाएंगे, ये हम वर्ग हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या चढ़ जाएगा, इसके रूट चढ़ जाएगा 625। अब कर्ण 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, गुणनफल निकालेंगे तो उससे हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 625 का वर्गमूल क्या होता है, वो आता है 25, तो 25 सेंटीमीटर, यानी हमारी ये वाली भुजा कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है 25 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है, इसको निकालने के लिए बहुत आसान है, फिर साइन ए कॉस ए का मान साइन ए। अब हमें एंगल देखना है साइन ए, साइन ए वाला है, ए वाला ये, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है, बता रहा है साइन ए। अब जो भी एंगल हमारे सवाल में देगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। क्या होगी, अगर हमें ये एंगल साइन ए दिया है तो साइन ए इस वाले को देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गई, लंब हो गई, और ये आधार हो गई, आधार हो गई, ठीक है। तो अब हम साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, हमें पता है कि साइन सॉरी, अब यहाँ से मैं बता देता हूँ साइन ए, साइन ए, साइन ए को होता है लाल बटे कक्का से, मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना भाई, लंब कितना, लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 25, तो इसका मान कितना आ गया 7 बटे 25, ठीक है। इसी तरह से कॉस, कॉस कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का मान कितना आएगा, कॉस ए क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है हमारा 24, तो यानी 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, 25, इसका मान कितना आ गया, कॉस ए का मान कितना आ गया 24 बटे 25 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान, ठीक है। तो अब हमें ये हमारा पहला सवाल हो गया, साइन ए के हिसाब से हमने जो मान निकाले थे वो ए वाले एंगल के हम सबसे निकाल लिए थे, ठीक है। तो अब हम सिखाते हैं आपको कि अब हमारा क्या है, सेकंड सवाल हमारा साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। तो अब हमें देखना है भाई, ये पॉइंट ही ध्यान देना है आपको, ठीक है, बहुत ही ये पॉइंट ध्यान दो आप। अब हमें किसका मान निकालना है, वहाँ तो था हमारा साइन ए और कॉस ए का मान, अब हमारा निकाला है साइन सी का और कॉस सी का मान, ठीक है। तो सी वाला एंगल को देखना है, सी वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है, कौन सा है, ये वाला एंगल आपका सी वाला है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका सी वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो ये वाला एंगल सी वाला है, ठीक है। तो अब हमें इसको देखना है सी, अब सी वाला एंगल है, अब सी के ये वाला एंगल लेना है साइन सी और कॉस सी के लिए, तो साइन सी ये वाला एंगल लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी भाई। ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी। पहले ये वाली लंब थी, लेकिन अब हमारा साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है सी वाला एंगल का, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा, ठीक है, आ रहा है। तो अब हम इसके हिसाब से लाल बटे कक्का वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा साइन सी, किसका मान निकालेंगे, साइन सी, साइन साइन किस साइन में, लाल बटे कक्का से, किससे, एल ए एल, लाल बटे कक्का से। ध्यान रखने के लिए भाई यहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है, आप भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब साइन, साइन वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है इस बार, लंब ये है इस बार, न कि वो, उसे मत ध्यान देना कभी, उसके ए के हिसाब से निकाल लो जो पिछले वाले सवाल में था, ठीक है। तो सी के हिसाब से हम रख रहे हैं, तो लंब कौन सा है, ये वाली भुजा है, लंब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कौन सा हमारा 24, कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान कितना आ गया, ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से कॉस सी, अब कॉस किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, कर्ण आधार कौन सा है,
आधार कौन सा आपकी बार, आधार ये वाला हो गया, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे समझ आ गया, यानी कि पहले वाले सवाल में हमने साइन ए और कॉस ए का मान निकाला। अब सेकंड वाला इसी का सवाल था, सेकंड पार्ट था इसका कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। तो यानी कि जो भी हमारा एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से चलना है आप। जो भी एंगल दिया रहेगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 डिग्री के, बस ये ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। पहले इससे हमें क्या निकालना है, तीनों भुजाएं निकाल लो, लंब, आधार और कर्ण। कोई सी भी 2 भुजाएं दे दें क्वेश्चन में, कोई सी भी 2 दे दोगे, 2 दे दी है, 2 दे दी, कोई सी भी 2 भुजाएं दे दी है क्वेश्चन में, तो आप तीसरी भुजा आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सवाल मैंने लिख लिया ताकि आपके समय की वजह तो वीडियो लंबी ना हो और ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ, चित्र में बताया है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r का मान बताना है, ठीक है। तो ये हमें त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज कौन सा दे रखा है, PQR। त्रिभुज कौन सा दे रखा है इन्होंने, त्रिभुज दे रखा है PQR, यानी कि Q वाला कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये क्या हो गया, लंब होगा या आधार होगा, कोई से भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम उसे छोड़ देते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें ये वाली तीसरी भुजा निकालनी है। तो तीसरी भुजा ये निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कर्ण तो हमें दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग प्लस आधार हमें नहीं पता, तो ये हमें पहले आधार निकाल लो, आधार का वर्ग ये निकालना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का कितना होता है 144 यानी 169, और ये होता है 12 का होता है 144 प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे से आधार का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 169, 144 इधर आएगा तो माइनस का आएगा 144, यहाँ से कितना आ जाएगा, 169 में से 44 गिराएंगे, 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो यह आधार का वर्ग आ गया, 25। अब आधार का वर्गमूल निकालेंगे, इसका 25 का वर्गमूल निकालेंगे, इधर से आ जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया हमें ये कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। समझ आया, यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने इसको निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अभी तक तो हमने ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने सिर्फ ये वाली भुजा निकाली, Q से लेके R, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें निकालना है tan p का और cot r का मान, tan p। अब tan p दिया है ये p, tan p। अब tan p का मान निकालना है, अब हमें निकालना है पहले tan p का मान और cot r का मान। तो tan p, अब p वाला है तो p के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है भैया, कौन सी वाली है, tan p, एंगल ध्यान देना है, एंगल यानी कि p के सामने वाली भुजा ये वाली है, तो ये होगी लंब। कौन सी आएगी, आप ये लंब नहीं रही, ये वाली भुजा आ गई लंब, p के सामने वाली भुजा, यानी कि हमारा एंगल देखना है यहाँ पे देखा है इन्होंने tan p, और p के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, और ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये p के सामने वाली भुजा आएगी लंब, ठीक है। तो tan किसके बराबर होता है, tan p। अब tan p का मान क्या आ जाएगा, tan p, अब ये क्या होगा, लंब बटे लाल बटे कक्का से लिख लो, LAL, लाल बटे कक्का, यानी कि साइन कॉस tan, tan क्या आएगा, tan आएगा लंब बटे आधार, यानी कि tan p लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, तो ये आएगा 5 माइनस cot r, लिख ही लेते हैं यहाँ पे cot r, ये आ गया tan p क्या हो गई लंब बटे आधार, लंब कौन सा है इसमें
5, 5 और आधार कौन सा 12, तो 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट अब निकालने का, कॉट के लिए हमें कौन सा एंगल निकालना है, आर वाला देखना है। तो अब इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब होगी, ठीक है। कॉट के लिए ये वाली भुजा लंब होगी और टैन के लिए ये वाली भुजा। अब कॉट आर निकालें तो आर के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, लंब ये वाली होगी। तो कॉट आर किसके बराबर, कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। कॉस क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कौन सा है, आधार तो यही वाला है, आधार ये वाला है 5 बटे लंब कितना है अब की बार 12 सेंटीमीटर। तो वही है भाई, क्या निकल के आया 5/12 माइनस का 5/12। अगर इसमें से यही घटा हो गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमने 5 में से 12 ये हमने घटाया तो क्या आ गया 0। तो यही आंसर है, ठीक है। चाहो तो सीधे सीधे एलसीएम लेके भी घटाओगे तब भी वही आएगा, 5 में से 5 गया 0। अब ये भी सेम है, ये एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक है, सेम सेम हो रहा है। तो ये क्या आ गया 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, तीसरे नंबर का सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का सवाल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि साइन ए का मान कितना है 3/4 है तो कॉस ए का मान और टैन ए का मान बताइए। किसका, साइन ए का हमें दे दिया, साइन ए बराबर दे दिया 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान बताइए, ठीक है। तो अब साइन ए हमें पता है, मैंने आपको एक बताया था लाल बटे कक्का, लंब बटे एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, यानी कि लंब लाल बटे कक्का। वो ध्यान रखना, जब भी सवाल करो तो उसे पास में लिख लो, कक्का लिख लिया। अब यहाँ से आपको फायदा क्या होगा, यहाँ से फायदा ये होगा, साइन वाला क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन वाला क्या हुआ, साइन होता है क्या ये बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण यानी कि 3/4। लंब क्या दे रखा है 3, कर्ण क्या दे रखा है 3 और कर्ण क्या दे रखा है 4, ठीक है। 3/4 ये हमारे क्या दे रखा है साइन, हमने लाल बटे कक्का से हमने निकाल लिया। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या हो गया 3 और कर्ण क्या हो गया 4, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे त्रिभुज बना लो, क्या बना लो, त्रिभुज बना लो, ठीक है। अब कुछ भी मान दे दो, हमारा ए बी और सी, ये हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा लंब, लंब कितना है 3, ये हमारा एंगल, कर्ण कितना है 4, तो हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें और आधार निकालो, और तब हम कॉस ए और टैन ए का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब कर्ण कितना दे रखा है 4, 4 का वर्ग कर दो भाई, लंब कितना दे रखा है 3, 3 का वर्ग कर दो भाई, प्लस आधार, आधार तो हमें निकालना है, ठीक है। तो 4 चौके 16 और 3 किया 9 प्लस आधार का वर्ग। अब हमें ये माइनस, ये प्लस का 9 इधर लेके जाना है, तो 16 माइनस 9 इधर क्या रह गया आधार का वर्ग। 16 में से 9 गया कितने बचे, 16 में से 9 गया तो बचे 7 बराबर आधार का वर्ग। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा √7। समझ आया कैसे आया, आधार हमारा कितना आ गया √7, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान और टैन ए का मान, आसान है। साइन कॉस ए और टैन ए का आप निकाल सकते हो आराम से। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है कॉस ए, ये क्या होता है कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है, आधार है √7 और कर्ण कितना है 4, तो √7/4। एक तो ये आंसर हो गया। अब हमें निकालना है किसका, टैन ए का। किसका मान निकालना है, टैन ए का, ठीक है। तो मैं इधर से साफ कर दूं, इधर से साफ कर को आपको नहीं, चलो ये हमारा कॉस ए का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है किसका, एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा है क्या टैन ए, टैन ए का। तो टैन किसके बराबर होता है, साइन कॉस टैन, टैन होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा
एंगल तो हमारा यही वाला ए वाला चल रहा है, सभी में ए वाला है, वहां भी ए वाला, यहाँ भी ए वाला, हमें कुछ नहीं सोचना। ठीक है, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने साइन सी वाला cos सी वाला निकाला था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सी कुछ नहीं दे रखा, यहाँ भी साइन ए दे रखा है, यहाँ भी cos ए, यहाँ भी tan है, तो हमें जो लंब इसमें है वही इसमें है। तो हमारा क्या होगा, tan ए बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब कौन सा, 3, 3 रख दो, आधार आधार कौन सा, √7, √7 रख दो, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि समझ आया कि साइन का और कॉस का और tan का, दोनों का cos ए का मान ये आ गया √7/4 और tan ए का मान आ गया 3/√7। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से जो भी मान दिया है आपको उसको त्रिभुज बना लो, और त्रिभुज के हिसाब से कोई भी उसकी वैल्यू रख दो। साइन ए बराबर क्या होता है,